नमस्कार दोस्तों। टेंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ चुके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस जो पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में जो समानता और असमानताएं होती हैं वो साथ साथ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों ही हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। कैसे? पहले तो हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज, एम, आर। ठीक है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, क्या आ गई है? हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव और बीन। ये भी बताऊंगा कि हैज, हैव के साथ बीन क्यों आया है, ये भी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मेन वर्ब जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी ऐसा ही था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। क्यों चेंज हुआ है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बीन क्यों आया है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अपना स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ऑलराइट, सब्जेक्ट बनता है नाउन प्रोनाउन, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो इसमें है हैज और हैव। ठीक है, फिर बीन आता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर। यहां पे ऐड क्या हुआ है? एक तो बीन, और हेल्पिंग वर्ब तो जो देखेंगे सेम है, सिंस और फॉर। ओके, अगर इन दोनों को हटा दिया तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन यहां पे परफेक्ट कौन बनाता है? बीन, और सिंस और फॉर टाइम को बताता है। ओके, देखिए दोबारा देखते हैं। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है आपका हैज, हैव, इसका मतलब है हैज, हैव किस में लगते हैं? प्रेजेंट में, तो ये क्या शो करेगा? प्रेजेंट को। बीन किसको शो करता है? बी की थर्ड फॉर्म है, बी, इज, एम, आर। ठीक है, और वाजवर और बीन ये हमने पढ़ा है। तो बी थर्ड फॉर्म है, बी की बीन, तो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म किसको शो करता है? हमने पढ़ा है परफेक्ट को। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये आईएनजी कंटीन्यूअस हो गया। इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे हम एक एक करके। ठीक है, अब समझते हैं हैज किसके साथ, हैव किसके साथ। देखिए, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा हम पढ़ लेते हैं, और मैं बता दे रहा हूं आपको कि हैज जो है ये हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन याद रखना, हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, और हैव जितने भी पर्सन बचे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ हैव आएगा। सीधी और सिंपल भाषा में बताऊं तो ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ तो आपका हैज आएगा। मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका ही आ गया, इट आ गया, सी आ गया, या फिर कोई भी एक सिंगुलर नाम आ गया, जैसे मेरा नाम है मोनू आ गया, हाँ सोनू आ गया, रोहित आ गया, सोनिया आ गया। ठीक है, तो अगर अकेला नाम आ रहा है तो आप हैज लगाओगे उसके साथ, हैज। ओके, और अगर है इनके अलावा कोई भी यहां आ गया सब्जेक्ट में, तो आप क्या लगाओगे? हैव। आई आ गया, हैव लगा देना। ठीक है, इसके अलावा वी आ गया, हैव लगा देना। यू आ गया, हैव लगा देना। दे आ गया, हैव लगा देना। ओके, इसके अलावा दो नाम एक साथ जुड़ के आ जाए एंड से, राम एंड श्याम, तो आप हैव लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हैज और हैव का कंपैरिजन। ओके, अब हम समझते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू कि एक्चुअली में होते क्या है और कैसे यूज होते हैं। इनको सीखने से पहले मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, इनको भी समझते हैं। पहला है पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम? क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम? और पीरियड ऑफ टाइम, कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए, सिंस जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ठीक, मैंने लिखा हुआ वीक, मंथ, ईयर, टाइम, डेज, मंथ, ईयर, मिनट्स, डेकेड्स, एजेस और सेंचुरीज। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मंथ इसमें भी है, डेज, वीक भी आ गया, ईयर भी आ गया, टाइम भी आ गया, मिनट भी आ गया, कैसे इनको डिफाइन कैसे करेंगे? कहाँ सिंस आना है, कहाँ फॉर आना है? देखिए, सिंपल सी बात बताऊं आपको। यहां से अगर आप वीक की तरफ चलते हो तो वीक का मतलब मेरा यहाँ है, मतलब संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तब तो आप सिंस लगा दोगे। ओके। दूसरा मंथ है जनवरी, फरवरी, मंथ, मई, अप्रैल, मार्च, ऐसे कुछ करके आ जाए तो आप सिंस लगा दोगे। ओके। 1980, 2001, 1985 ऐसे करके आ जाए तो आप सिंस लगाओगे। ओके। 2 o'clock आ जाए, 5 o'clock आ जाए, 10 o'clock आ जाए तब आप सिंस लगा दोगे। इसके अलावा ये अगर आपको ना मिले तो आप क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 2 o'clock लिखा हुआ, क्या लगा हुआ है, सिंस, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। ओके। यहाँ पे 2 years लिखे हुए हैं, क्या 1980 लिखा हुआ है, क्या 2000 लिखा हुआ, 1985 लिखा हुआ, नहीं, सिर्फ 2 years लिखा हुआ है। तो 2 years यहाँ इस ईयर में आएगा, इसका मतलब 4 लगेगा। 5 hours 4 लगाया हुआ है, 5 आवर का। यहाँ पे अगर टाइम 2 o'clock में, 5 o'clock में, 10 o'clock में होता तब तो यहाँ पे 4 लग जाता, लेकिन यहाँ पे 5 आवर लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लगेगा। यहाँ पे सिंस हर बर्थ का मतलब क्या होगा कि उसके जन्म से, अब उसके जन्म की फिक्स तारीख है 1980, 2000, 1985, इस तरीके से, तो वहां पर सिंस लगेगा। ऐसे करके सिंस और फॉर यूज होते हैं। ठीक है। इन चारों को डिवाइड करते हैं एक बार। इट आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन हेल्पिंग वर्ब सेकंड, और रनिंग मैन वर्ब, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। हियर एडवर्ब, सिंस 2 o'clock, सिंस प्रीपोजिशन हो गया, और 2 o'clock दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए इस प्रीपोजिशन के। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से दे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, टू ईयर, टू आपका एडजेक्टिव, और ईयर आपका ऑब्जेक्ट इसका प्रीपोजिशन का। दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेटिंग मैन वर्ब हो गया, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, 5 एडजेक्टिव हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। सी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लिविंग मैन वर्ब हो गया, हियर एडवर्ब हो गया, सिंस प्रीपोजिशन, हर पजेसिव एडजेक्टिव, और बर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे देखा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।